हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स और इसके जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये जितने क्वेश्चंस है ये 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, आपको जो है मतलब फिजिक्स के जो बाकी के पोर्शंस है, आपकी हिंदी इंग्लिश जो बाकी के सब्जेक्ट भी है, इवन आपने आर्ट्स ले रखे कॉमर्स ले रखी है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो मैं आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 ऐसी करके प्लेलिस्ट रहेगी। पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। मतलब टाइटल जो होता है ना, जो वीडियो के नीचे नाम लिखा होता है, कुछ स्टूडेंट को पता ही नहीं भाई डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था डिस्क्रिप्शन कहाँ है भाई। तो देखो, जो टाइटल होता है वीडियो का, उसके जो नाम लिखा होता है ना, उस पर क्लिक मारो, कुछ खुल के आएगा नीचे, उसमें पढ़ लेना। तो वहाँ पे पहला लिंक है, उसमें जाके देख सकते हो बाकी की वीडियोस भी, या फिर आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे जो है ना, हर एक जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से दिखाऊंगा, 5 मार्क्स वाले अलग से दिखाऊंगा। कंप्लीट बुक के क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स में ही आए हुए हैं। मैं अपने पास से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहा। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आउट कर लेना, न्यूमेरिकल आते हैं या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसका पूरा आपको आइडिया लग जाएगा। और कौन-कौन से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। जिन क्वेश्चन के ऊपर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिले ना, उसको समझ जाना कि वो बहुत रिपीट हो रहा है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना आपको उस टॉपिक को, ठीक है? चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पे। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच में हमको जो है रिलेशन बना के दिखाना है। देखो, एक और चीज बता देता हूँ, भूल गया मैं तुमको बताना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होते हैं आपके जो एग्जाम्स में आते हैं। उनकी वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली भी देख लेना, वो भी बहुत काम आएगी आपके, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Question number 2. The centripetal force F acting on a particle moving in circular orbit depends on its mass m, radius of the circle r, and the speed of particle v. Obtain the formula for the centripetal force using dimension method. तो ये हमको जो है फॉर्मूला निकालना है डायमेंशन मेथड की हेल्प से। Explain second law of thermodynamics. एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद द हेल्प ऑफ शूटेबल डायग्राम। अब देखो, दोनों क्वेश्चंस जो है 3-3 नंबर के हैं। इसमें आपको डायग्राम बनाना है और इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। जब एक्सप्लेन कर रहे होगे तो डायग्राम इसमें भी बनाना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि 3 नंबर का भाई। तुम अगर छोटा सा तो एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो एक्सप्लेनेशन में 1 या 2 नंबर देगा तुमको, तो डायग्राम फिर भी बनाना है, इधर भी बनाना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाले हैं, बस डायग्राम इसमें बोल दिया इन्होंने कि डायग्राम बनाओ। इसमें तुम्हारी मर्जी है, बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो, वो ऑप्शनल है तुम्हारे लिए। वो अगर तुम अच्छा लिख सकते हो तो डायग्राम रहने दो, बट इन लोगों ने तो पूछ ही लिया बेशर्म होके कि हाँ डायग्राम दो हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मींट बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर लेना इस इक्वेशन को, जो क्वेश्चन आपका। अब सेम क्वेश्चन जो है एक अलग स्टाइल में भी है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है ये भी। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखो, एक सिस्टम है जिसके पास जो हमें सेंटर ऑफ मास की एक्सप्रेशन निकालनी है, और 2 पार्टिकल्स के लिए। और यहाँ भी तो सेम ही है, मास सेंटर ऑफ मास, बस इन्होंने एक डेफिनेशन हमसे एक्स्ट्रा पूछी है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। अब एक्सप्रेशन इसमें अलग से दे दी, इसमें ये डेफिनेशन हटा दी गई हमारी, बस इतना सा फर्क पड़ा है। बाकी क्वेश्चन 5 और 6 ऑलमोस्ट सेम है। अब आप सोच रहे हो भाई ये क्या बना रखा तुमने, फिर 5-6 बना दिया, एक में लिख देते कि दोनों एक जैसे, ये एक ही है ये। देखो, ये अलग अलग स्टाइल में पूछे गए तो अलग अलग मैंने लिखे हैं, ताकि आपको पता लगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और ऊपर वाले जैसे भी आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो उनको हाफ हाफ करके ऐसे करके भी दे देते हैं कई बार एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है। A simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of a force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on its length, mass of the bob, and acceleration due to gravity. Derive the expression for its fume period using method of dimension. Dimension method की हेल्प से तुमको जो है इसका फ्यूम पीरियड का जो है वो करना है, मतलब एक्सप्रेशन निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनालिटिकली डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2। तो ये जो है हमको एक एक्सप्रेशन निकालनी है, फॉर्मूला निकालना है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7I
मतलब ये जो है ना ये वेक्टर है प्रोबेबली, तो मतलब आपके जो है ना, क्योंकि एक्चुअली ऐसा लगा नहीं सकते ना हम। तो ये देखो ऊपर लिखा होता है, ये आई के ऐसे आई लिखा है ना आपके ऊपर, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ऐसा कुछ होता है ये। तो ये देखो लगा नहीं सकता था क्योंकि डिजिटली टाइप करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने राउंड ऑफ लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो 7i 3 + 3j + 5k अबाउट द ओरिजिन द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज आई G - J + K। ये सारे की सारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का सिंबल है, ये तीर सा लगा होता है। अब तीर लगा नहीं सकता क्योंकि होता ही नहीं है यार हमारे पास। तो डिजिटली देखो दिक्कत होती है थोड़ी सी लिखने में। अब वो जो पेपर बनाते हैं मुझे नहीं पता कहाँ से लिख रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जितना मैं लिख सकता था आपको आइडिया देने के लिए, हाँ आपको समझ आ गया होगा एटलीस्ट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो पेंडुलम वाले कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अजीब अजीब से, है ना। तो सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे। आ स्टूडेंट मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस। हिज रीडिंग टर्न्ड आउट टू बी 2.63 सेकंड, 2.56 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एंड 2.80 सेकंड। विद द हेल्प ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर्स एंड रिलेटिव एरर। तो हमको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी है और रिलेटिव एरर कैलकुलेट करनी है इन वैल्यूज की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular orbit of radius r with uniform speed v. Write the formula and direction of centripetal force acting on the particle। हमको दो चीजें लिखनी है, फॉर्मूला भी लिखना है इसका और डायरेक्शन भी बतानी है हमको साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सो दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जस्टिफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमको जस्टिफाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट द सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेंटर ऑफ मास वाला जो टॉपिक है ना वो कर लेना अपनी बुक से अच्छे से, बिल्कुल ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास इज 1 ग्राम, 2 ग्राम एंड 3 ग्राम placed at the corner of an इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 मीटर साइड। तो ये कुछ डायग्राम हमको दे रखा था पेपर के अंदर, तो ये डायग्राम देख लो। तो इसकी हेल्प से आपको जो है लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा इसका, ठीक है। तो ऐसे कुछ 1 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम ऐसे करके दे रखा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एस्टेब्लिश मेयर्स फॉर्मूला Cp - Cv = R फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फॉर्मूला जो है एस्टेब्लिश करना है, मेयर फॉर्मूला हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। प्रूव दैट फॉर एन आइडियल गैस R = 1 + 2/f। ये नीचे होते हैं सारे के सारे, ठीक है। कहीं सोचो आप भाई ये स्लैश लगा रखा क्या मतलब है, 2/f ऐसे वाला ये। where f is the number of degree of freedom of gas molecules. State the law of conservation of angular momentum. Explain it by giving any one example। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम वाला, और कई बार रिपीट हुआ, ध्यान करना इसका, अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on it depends on the mass m, radius r of a circle and speed v of the particle. Obtain the formula for the centripetal force on it by the method of dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस का जो तरीका है आपका, उसकी हेल्प से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। राइट द लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला आया कई बार, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कर लेना आप। देखो सिंपल, देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन ये रिपीट हो जाते हैं। इक्वेशन वाले टाइप से क्वेश्चन है वो कम ही रिपीट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों का एक एग्जांपल भी आपको देना है। What is adiabatic change? Write the relation between pressure and volume of an ideal gas for an adiabatic change. What is the meaning of R? तो यहाँ पे R का मीनिंग भी हमको बताना है। Write down the postulates of the kinetic theory of gases। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ 3 नंबर के जितने क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही यही है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा वो अच्छे से कर लेना कि आपको जो है पोस्टुलेट लिखने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना इस वाले क्वेश्चन को, बहुत बहुत रिपीट हो रहा है, ये लगभग हर एक साल आया है एग्जाम में। और आपके पास सेट नहीं आते, ये समझ लेना, सेट नहीं आएंगे, ABCD करके कुछ नहीं आता, सीधा एक ही पेपर आता है सब स्टूडेंट का 11th क्लास में, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना अब तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे फिर आपके पास में, है ना।
from a uniform disk of radius r, a circular disk of radius r by 2 is cut out. The center of circular cut is at r by 2 from the center of the two original disks. Locate the सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। अब देखो मैं बता रहा था सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको पूरे को कर लेना। जो भी सेंटर ऑफ मास वाले जो टॉपिक्स हैं, दो चार टॉपिक जो आपकी बुक में है वो कर लेना, उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ। ये भी कई बार रिपीट हुआ है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको बताना है, ऑब्टेन करना है, मतलब पूरा लिख लिखा के जैसे करते हैं हम लोग। राइट डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दो तीन बार आया पेपरों में, मतलब ये मान लो 50% पेपरों में ये आया है हमारा ये क्वेश्चन, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस वाला। इफ टू वेक्टर, दो वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट है, पूरे में नहीं लिख सकता था ना मैं, ऐसे ऐसे वाला स्क्वायर रूट है ये आपका, तो ये लिख नहीं सकता था मैं, तो ऐसे आगे लगा दिया मैंने। स्क्वायर रूट A2 बाय प्लस बी प्लस 2AB कोस थीटा। A2 नहीं होना चाहिए, प्रोबेबली ए स्क्वायर होना चाहिए, आई थिंक सो। यहाँ ऊपर आना चाहिए ना ये ए स्क्वायर, जो भी है देख लो, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये मेरे को थोड़ी सी एरर लग रही है इसमें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जितने भी मतलब क्वेश्चन चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना वीडियो में, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। आप भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पे सर्च करना आपको, गूगल पे सर्च करोगे CCL चैप्टर लिख के आपको मिल जाएगी। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मेन्यू मिलेगा, उसमें जाना और वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई हम कैसे मार्किंग करेंगे, या कुछ थोड़ी बहुत एरर हो जाती है वहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। वीडियो बार बार अपडेट थोड़ी ना होती है, तो वहाँ पे अपडेट हो जाती है। जो एरर है उसको फिक्स कर दूंगा। प्रोबेबली या तो A2 ही होगा या फिर ए स्क्वायर होगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एंड डिफाइन द वेरियस अब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, हाउ आर दीज यूनिट्स रिलेटेड टू ईच अदर। अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन आप बहुत आते हैं, छोटे वाले बहुत आते हैं, बड़े वाले थोड़े कम हो जाते हैं, फिर ज़्यादा बड़े वालों में भी घुस जाते हैं ये। देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो उड़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसके बारे में हमको जो है पूरी एक्सप्रेशन निकालनी है। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन बनानी है इन रोटेशनल मोशन। ध्यान रखना ये मोशंस के डिपेंड करेगा सारा कुछ। एंड डिफाइन फ्रॉम इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन भी करना है आपको। तो ये थे आपके छोटे क्वेश्चन। अब भाई ये क्वेश्चन आते हैं जो आप सुन सुन के पक गए हो कि भाई ये कर लेना, ये कर लेना। और अगर किसी से पूछोगे ना भाई कौन से करने हैं, सबसे पहला प्यारा दिलो जान से प्यारा क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम। भाई मतलब मैंने लिख दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सब पे लिख रहा हूँ, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। आज तक एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, आज तक का रिकॉर्ड है भाई इस क्वेश्चन का, ये देख लो तुम। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता देता हूँ तुमको। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स का आता है ये भी क्वेश्चन। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं, मतलब ये कर लो या ये कर लो, ऐसे रहता है हमारा सीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उनमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं टपक ही जाता है 5 नंबर में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्कम पक्का भाई, आंख बंद करके भी करना पड़े ना तब भी यही करना है याद पहले तुमको, ठीक है। 5 नंबर वालों में स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना, समझ गए। अच्छे से कर लेना इसको, फिर ये ना हो कि भैया पता लग रहा है इसमें भी 5 नंबर में तुम 2 ही नंबर लेके बैठे हो, भूल गए तुम तो रास्ते में जाके, वो ना होने पाए। आएगा ही आएगा ये 5 नंबर में। obtain an expression for the time period of a simple pendulum। सिंपल पेंडुलम के लिए हमें टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन निकालनी है। prove that the number of beats heard per second is equal to the difference in frequencies of two sound sources। तो ये भी कई बार आया है, ध्यान रखना इनका क्वेश्चंस का। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ वेले से क्वेश्चंस भी है हमारे पास। इसमें देखो बड़े क्वेश्चंस में प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन बहुत आता है, वो ध्यान रखना तुम, थोड़ा टॉपिक वो उस टॉपिक पे ध्यान रखना। ये देखो तुम, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सप्रेशन बीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन गामा ऑफ अ सॉलिड मटेरियल।
एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग अल्फा एंड गामा के बीच में आपको जो है रिलेशन बनाना है। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन गामा। देखो यहाँ पे क्या है, रिलेशन बनाना है इन तीनों के बीच में। आपको यहाँ पे भी वही चीज पूछ रखी है, यहाँ पे भी वही चीज है, बस क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे रिलेशन बनाना है अल्फा और गामा के बीच में, यहाँ पे इनका बीच में सारों के बीच में बनाना हमको, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सेम सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा आंसर में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, सेम सा ही है। अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन टॉपिक कर लेना अच्छे से। A projectile is thrown at an angle theta from the horizontal with velocity u under the gravitational field of earth. Find its maximum height attained and horizontal range. इसकी horizontal range फाइंड करनी है हमको और maximum height फाइंड करनी है, मतलब पूरा जो एक्सप्रेशन वगैरह निकाल के लगा के जो करेंगे ना, वो पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाना रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपरों में। A projectile is thrown at an angle from the horizontal with velocity u under the gravitational field of earth. ये तो कॉमन सी बात है, सब में सेम सी मिलेगी, आगे बताते हैं जो करना है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्या निकालना था, मैक्सिमम हाइट अटेंड और हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें भी निकालनी है, दोनों का आंसर, ये वाला जो प्रोसेस है दोनों का सेम रहेगा। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमको, बस ये फर्क है थोड़ा सा। वट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल? प्रूव दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन टू रीच दिस हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आएगा यहाँ पे। तो देखो दो तीन क्वेश्चन हमने देख लिया, तीनों के अंदर हमको हॉरिजॉन्टल रेंज तो निकालनी पड़ गई है ना, और उसके साथ में कभी हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, कभी मैक्सिमम हाइट पूछी, मैक्सिमम टाइम पूछा, ऐसी जो अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं, बट साथ में हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछ रहे हैं। तो ये मान लो कि तुमको जो है ये हॉरिजॉन्टल रेंज वाला तो करना ही करना है पक्का पक्का, और बाकी जो कंसेप्ट है जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, वो एक दो जो इक्वेशन सी निकाल के दिखानी है आपको, वो भी आप साथ में कर लेना। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है ऑलमोस्ट तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन देखो तुम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि पूरा आंसर सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम कह रहा हूँ मैं इसीलिए। What do you understand by the term projectile motion? If a projectile is projected at an angle theta from the horizontal with velocity u in gravitational field, prove that the path of projectile will be parabola. हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो पाथ है उसका वो पैराबोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से। व्हाट इज मींट बाय स्टेशनरी वेव? प्रूव दैट इन एन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ ओड एंड इवन हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हमको जो है यहाँ पे प्रूव करना है। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो ये हमको प्रूव करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्सप्लेन इन डिटेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर हेंस सो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू K प्लस U। इजी कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इजी क्या होता है भाई ये? चलो देख लेना तुम, जो भी है इजी नहीं होना चाहिए, प्रोबेबली कुछ कांस्टेंट की वैल्यू देख लेना, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है यार कई बार टाइपिंग करते टाइम पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सो दैट इन केस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फर्स्ट फोर हार्मोनिक्स आर इन रेशो 1 2 एंड 1:2 रेशो 3 रेशो 4। तो ऐसे हमको इसको जो है पूरा दिखाना है, ये कैसा केस क्या रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। A particle is moving with uniform acceleration a in a straight path. Its initial velocity u, displacement s, and final velocity v. Using calculus method so that v square is equal to u square plus 2as. ये तुमने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो है कैलकुलस मेथड की हेल्प से तुमको ये पूरा निकाल के दिखाना है, पूरा जो जैसे जैसे निकलता है ना ये फाइनल रिजल्ट आपका ये होना चाहिए, तो ये आपको निकाल के दिखाना है। What do you mean by viscosity? Obtain an expression for term velocity of a falling ball in a viscous liquid. तो हमको यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालनी है फॉर टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, जो कि बॉल है विस्कस लिक्विड में गिर रही है। व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? जिससे आसान क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेगा नहीं अगर तुम बुक पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन सबसे इजी रहने वाला है यहाँ तक तो, है ना। एग्जाम्पल देने हैं स्केलर क्वांटिटी के, वेक्टर क्वांटिटी के। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। ऑल्सो डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी हमको प्रूव करना है, मतलब इसमें से एक दो नंबर का तो तुम कर लोगे, आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला तुम्हारे लिए ये।
फाइंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हमारे टॉपिक में बता देता हूँ, प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक आपको करना ही करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास टॉपिक बता दे रहा हूँ मैं, बुक में जो सबसे ज्यादा पूछते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी इनके रिगार्डिंग जितने भी आपको क्वेश्चंस वगैरह जो भी चीजें मिल रही है ना, इनको अच्छे से कर लेना। और ये हमारा जो बर्नौली थ्योरम है वो तो तुमको रट लेना, वो तो दिलो जान से रटना, इनसे भी ज्यादा। तो देखो ये 3-4 ही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, मतलब ये मान लो 60-70%, 60 to 70% पेपर में यही 3-4 टॉपिक आते हैं, बाकी बुक से ज्यादा कुछ पूछते नहीं है हमसे ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में हमको पूरी एक्सप्रेशन निकाल के दिखानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ बेस एरिया ए एंड हाइट एच फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1, ये P1 लिखा हुआ, रो 1 होना चाहिए प्रोबेबली है, चलो कोई ना। तो द कॉर्क ऑफ कॉर्क इन डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज्ड सो दैट द कॉर्क ऑसिलेट्स अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली विद अ पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट है यहाँ पे एच पी, मतलब ये जो है ना रो एच रो, मतलब ये जो है ना रो लिख नहीं सकता था ना एक्चुअल में मैं, तो इसीलिए मैंने पी बना दिया उसका। तो एच रो अपॉन में रो 1 जी, तो ऐसे करके हमको जो है एक इक्वेशन बनेगी, पूरे पे स्क्वायर रूट रहेगा हमारा। वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इग्नोरिंग डैम्पिंग ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, इग्नोर करते हुए हमको ये पूरा एक्सप्रेशन करके दिखाना है। If two vectors A vector and B vector represent two adjacent side of parallelogram, then prove that magnitude of resultant जो रहेगा हमारा वो रहेगा r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, पूरे का स्क्वायर रूट है ये, तो ये हमको निकाल के दिखाना है। यहाँ पे a एंड b रिस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और थीटा उनके बीच का एंगल रहने वाला है। अब सेम सा क्वेश्चन ये भी है, देखो इफ टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट, ए वेक्टर बी वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन प्रूव दैट साइड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, पूरे पे रहता है ये, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। उसके बाद में बताना है हमको एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ए वेक्टर इज अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और ये ब्रैकेट में रहेगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, वेयर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए जो है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, आपको लग रहा हो भाई ये कैसे क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है ये, मतलब ये तुमको दिखाने के लिए मैं लिख देता इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ऐसा कोई सेंस नहीं था, क्योंकि आपको देख जब पढ़ोगे ना खुद तो तुमको समझ आएगा यार इसका इसका आंसर तो सेम ही है, इसका मतलब ये भी करना है हमको। जो 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 क्वेश्चन मैंने डबल में करके दिखा रखे है ना, मतलब ये एक बार ऐसे पूछ लिया एक बार ऐसे पूछ लिया, उसको आपको कर लेना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी कि भाई वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है बट अलग अलग वेज में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसीलिए मैंने उनको मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगाया। जो क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल वही का वही अगले पेपर में दे दिया ना, उसके ऊपर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है बस, बाकियों में नहीं लिखा किसी में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर यहाँ तक की तो इक्वेशन दे रखी थी हमको, यानी कि ये वाली तो दे रखी थी, इसके नीचे का जो ये कचरा सा दे रखा फालतू का, ये वाला नहीं दिया था एक पेपर में, एक पेपर में इसको भी दे दिया, दोनों 5 ही नंबर के आए थे, मतलब दोनों में प्रोसेस सेम सा है हमारा, ज्यादा फर्क नहीं है, सेम प्रोसेस रहने वाला है दोनों में, तो कर लेना ऐसे टॉपिक्स को भी, ठीक है। पैरेललोग्राम वाले भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। देखो ये ध्यान रखना है, बर्नौली थ्योरम और प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन बड़े क्वेश्चंस में आते हैं, 5 नंबर वाले में, छोटे 1-2 वालों में तो आते ही हैं ये भी, और जो है हमारे सेंटर ऑफ मास वाले 3 नंबर के आसपास का क्वेश्चन रहता है, तो उस हिसाब से आप कर लेना प्रिपेयर, ठीक है। मैंने सारा जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है। एमसीक्यूज की वीडियोस भी अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला ही लिंक है, तो वहाँ से जाके आप एमसीक्यूज की वीडियो भी देख सकते हो, ताकि आपका एमसीक्यू वगैरह भी प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।